सुकमा जिले में आज एक बार फिर से माओवादियों ने एक समर्पित माओवादी की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद वहां पर पर्चा फेंककर समर्पित माओवादी पर कुछ आरोप भी लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। अगर आपको याद हो तो बीते कुछ दिनों पहले लगभग 22 अप्रैल 2024 की बात है, किस्टारम एरिया कमेटी में सक्रिय 6 माओवादियों ने विशाखापट्टनम में जाकर पुलिस के आगे समर्पण कर दिया था। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से माओवादियों ने समर्पण किया था और विशाखापट्टनम की पुलिस ने इसको लेकर एक प्रेस नोट जारी किया था। 6 माओवादियों ने इस दौरान 22 अप्रैल को जब समर्पण किया तो उसमें राजू थे जो डीवीसीएम थे, उन पर 5 लाख का इनाम था। बारसे मासा एसीएम थे, उन पर 4 लाख का इनाम। वट्टी भीमा भी एसीएम थे, उन पर भी 4 लाख का इनाम। वंजाम रामे वो भी एसीएम, उनके ऊपर भी 4 लाख का इनाम। मड़कम सुक्की पर और दूधी सोड़ी पर, इन दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। इसमें जो बारसे मासा हैं, जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, दरअसल बारसे मासा सरेंडर करने के बाद वापस अपने घर किस्टारम एरिया में वापस आ गए थे और इस दौरान लगातार माओवादी उन्हें ट्रैक कर रहे थे और जिस तरह से बीते दिनों माओवादियों ने एक पर्चा भी जारी किया था, उस पर्चे में माओवादियों ने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो माओवादी हैं जिन्होंने समर्पण किया, उनके जो साथी हैं पुराने, समर्पण करने के बाद अब ये माओवादी संगठन से गद्दारी कर रहे हैं और गद्दारी करने के साथ साथ ये पुलिस तक माओवादियों की जो विशेष सूचना है या बहुत ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो भी साझा कर रहे हैं और उसी आधार पर पुलिस लगातार ऑपरेशन करके माओवादी संगठन के लोगों को या तो धर दबोच रही है या उनके द्वारा स्टॉक किए गए बहुत सी ज़रूरी सामानों को भी पकड़ा जा रहा है। आपको याद हो तो बीते दिनों भेज्जी के इलाके में कई अलग अलग स्थानों से माओवादियों के महत्वपूर्ण डंप को भी बरामद किया गया था। उस डंप को बरामद करने के पीछे भी इन्हीं माओवादियों का हाथ है, इस तरह से इस समर्पित माओवादियों का हाथ है, इस तरह के आरोप माओवादियों ने लगाए थे। और उस दौरान उन्होंने उस पत्र में ये भी कहा था कि इस गद्दारी की सज़ा उन्हें भुगतनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद बारसे मासा अपने रहवास के इलाके, जो उनके घर का इलाका है, जो उनका क्षेत्र है गृहग्राम, उस इलाके में ही लगातार घूम रहे थे और उनकी लगातार ताक पर रहे माओवादियों ने मौका देखकर कल उन्हें पकड़ा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मारने के लिए उन्होंने एक धारदार हथियार का उपयोग किया और जब उनकी हत्या की गई, इस दौरान और भी किस्टारम क्षेत्र के माओवादी थे। उन्होंने हत्या के बाद मौके पर किस्टारम एरिया कमेटी ने एक पर्चा भी फेंका है जिसमें उन्होंने 5 बिंदुओं पर ये आरोप लगाया है कि जो बारसे मासा हैं उन्होंने किस तरह से दुश्मन, मतलब कि जो जवान हैं, उनके सामने सरेंडर कर दिया और पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पार्टी के जो गोला बारूद और हथियार हैं वो भी बारसे मासा की निशानदेही पर ही बरामद किया गया है और इनके द्वारा किस्टारम एरिया कमेटी के अन्य लोगों से मारपीट भी किया गया और उन्हें जेल भेजवाने में भी मदद की गई है। और साथ ही साथ इस जनयुद्ध में पार्टी, पीएलजी और जनता को गद्दारी करने पर उसके इतिहास के निर्माण में उड़ जाएगा, इस तरह की धमकी भी माओवादियों ने दिया था। हाथ लिखित यह पर्चा मौके पर छोड़ा जिसमें कि किस्टारम एरिया कमेटी का जिक्र है। साथ ही साथ बारसे मासा की अगर बात की जाए तो 2010 में इन्होंने स्टूडेंट यंग जो विंग है, यूथ विंग, स्टूडेंट मतलब छात्र संघ, जो माओवादी संगठन का एक छात्र संघ होता है, उसके जरिए संगठन में आए और 2024 में इन्होंने विशाखापट्टनम में समर्पण किया। इनके ऊपर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और पुलिस लगातार इस तरह से सरकार भी लगातार से अपील कर रही है कि जो माओवादी जंगलों में हैं और भटक रहे हैं वो वापस आ जाएं, उन्हें उनके समर्पण नीति का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी और उन्हें आगे जीवन यापन के लिए सारी व्यवस्थाएं भी सरकार करके देगी। अब ये जांच का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, चूक हुई कैसे, क्योंकि अगर माओवादियों ने पहले ही इस माओवादी के लिए, पूर्व माओवादी के लिए पर्चा जारी किया था कि इनकी शिनाख्ती पर ही माओवादियों के डंप, हथियार और बारूद पुलिस जब्ती कर रही है, इनकी शिनाख्ती पर ही संगठन के कई लोगों को पुलिस के द्वारा मारपीट किया जा रहा है, ऐसे में ये बात बिल्कुल तय थी कि माओवादी इन्हें टारगेट में करके रखे हैं और कभी भी इनके साथ कोई दुखद घटना हो सकती है। जब इस घटना को लेकर प्रेस नोट जारी किया गया तो पुलिस ने आखिर इन्हें सुरक्षा में क्यों नहीं लिया या इन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी, और अगर नहीं दी तो अब इनकी हत्या की जिम्मेदारी किसकी होगी,
क्योंकि माओवादियों ने तो हत्या कर दी और माओवादी लगातार ऐसे लोग को टारगेट करते रहते हैं जो उनके संगठन के अगेंस्ट काम करते हैं या उनके संगठन के विरोध में काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सुरक्षा देना भी पहली जिम्मेदारी पुलिस की है। हालांकि अब तक इस पर पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया है कि आखिर ये जो हत्या हुई है उसमें लापरवाही कहाँ हो गई, जब सबको पता था कि इन 6 लोगों ने विशाखापट्टनम में समर्पण किया है और ये वापस लौट कर आए हैं और पुलिस के सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं और निशानदेही में बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी में चूक कैसे हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस के अधिकारियों से हम भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत होगी तो उनका भी पक्ष रखा जाएगा कि आखिर क्यों ये हत्या हुई, कहाँ चूक हो गई, क्या वाकई में बारसे मासा पुलिस के संपर्क में उस तरह से नहीं था, क्या माओवादियों ने झूठे आरोप लगाए थे और झूठे आरोप लगाकर केवल समर्पण कर देने से कहीं नाराज़गी की वजह से तो इनकी हत्या नहीं कर दी गई। कई सवाल हैं, इन सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि माओवादी समर्पण कर अगर वापस लौटते हैं तो उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की होगी, क्योंकि अगर आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो कोई भी माओवादी लौट कर वापस नहीं आएगा। ऐसे में पुलिस को भी अपने इस सुरक्षा देने की जो रीति नीति है उस पर भी विशेष पहल करते हुए विशेष विचार करने की आवश्यकता है कि जो भी माओवादी समर्पण करते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो भी आप उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें, जिससे कि उनकी जान की रक्षा की जा सके और उन्हें देखकर बाकी के माओवादी भी समर्पण की तरफ अग्रसर हों। अगर मुझे लगा कि ये बेहद ज़रूरी मुद्दा था और समर्पित माओवादियों को बचाने के लिए, उनको बताने के लिए कि समर्पण नीति का क्या लाभ सरकार देती है, इस तरह से कुछ जागरूकता अभियान भी सरकार को चलाना चाहिए। और मुझे लगा ये जानकारी भी आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।